ये केस था पहला ऐसा केस जिसमें एक ब्रिटिश कोर्ट ने ऑनर किलिंग के लिए इंडियन फैमिली को कन्विक्ट किया, और वो भी इंडिया में किए गए एक मर्डर के लिए। एक यंग लड़की जो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे और अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही थी, उसके अपने ही घरवाले उसका खात्मा करने की साजिश बना रहे थे, और सिर्फ इज्जत के नाम पर। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नम स्टोरीज, जहां हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। सुरजीत कौर का जन्म 17 जुलाई 1971 को कोवेंट्री, इंग्लैंड में हुआ था। एक खुश मिजाज, हंसमुख लड़की जो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती थी। सुरजीत की 3 बहनें और 2 भाई थे। सब लोग इंग्लैंड में ज़रूर रहते थे, लेकिन सुरजीत और उसके सिबलिंग्स ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग में पले बढ़े थे, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड कंजर्वेटिव पंजाब के एक गांव से था। 1988 में सिर्फ 16 साल की एज में सुरजीत की ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई सुखदेव सिंह अथवाल से, जो उनसे उम्र में 10 साल बड़ा था। शादी के बाद सुरजीत शिफ्ट हो गई हाईएस्ट वेस्ट लंदन अपने ससुराल वालों के साथ। इस घर में 5 लोग थे। घर की मुखिया बच्चन कौर, उनके 2 बेटे सुखदेव और हरदेव, एक बेटी और अब सुरजीत। सुरजीत की शादी के बाद उसे पता चला कि ससुराल में सबसे ज़्यादा ताकत उसकी सास बच्चन कौर अथवाल के हाथ में थी। घर में छोटा या बड़ा कोई भी फैसला उसकी बिना मंजूरी के नहीं होता था। बच्चन कौर एक डोमिनेटिंग औरत थी। उसकी मर्जी ही घर का कानून होता था। अपने खुद के बच्चों पर तो वो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन बहुओं के लिए वो बस गुस्सा, ताने और ऑर्डर्स देती थी। सुरजीत को दिन भर बर्तन, कपड़े, पोछा सब करना पड़ता था। अगर ज़रा सी भी गलती हो जाती तो बच्चन कौर सबके सामने उसे जलील करती थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी उसने सुरजीत को आराम नहीं करने दिया। उल्टा उनसे बोला जाता था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए काम ज़्यादा करना चाहिए। मैं भी बहुत काम करती थी। घर के अंदर सुरजीत की अपनी कोई आवाज़ नहीं थी। हर बात बच्चन कौर ही डिसाइड करती थी। क्या पहनना है, कब घर से बाहर जाना है और किसको मिलना है। और जब सुरजीत कुछ बोलती तो उसका पति सुखदेव उसे मारता था। अब आप सोच रहे होंगे सुरजीत ने ये सब अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया, लेकिन सुरजीत ने बताया और अपने घाव भी दिखाए थे। लेकिन माँ बाप ने भी समझा दिया कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, बस कुछ दिनों की और बात है और तुम अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी। माँ बाप पता नहीं अपने बच्चों को ऐसे घर में मरने के लिए क्यों छोड़ देते हैं, वो भी सिर्फ समाज के डर से। बाहर दुनिया के सामने अथवाल फैमिली एक रिलीजियस और रिस्पेक्टेबल परिवार बनकर गुरुद्वारे जाता था, लोगों से हमेशा प्यार से मिलता था। लेकिन घर की 4 दीवार के अंदर सुरजीत के लिए कोई प्यार, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। और उसके बाद सुरजीत के देवर का भी रिश्ता हो गया सरबजीत के साथ, और सरबजीत की वजह से ही ये केस पुलिस सॉल्व कर पाई थी। सरबजीत की शादी 1989 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद सरबजीत को भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीटमेंट मिलने लगा था जो सुरजीत को उस घर में मिल रहा था। दोनों को उस घर में नौकरानी की तरह रखा जाता था। एक दिन सुरजीत ने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया। वो घर छोड़कर काम ढूंढेगी, ताकि कम से कम बाहर थोड़ी आज़ादी मिल सके, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर सके और इज्जत की ज़िंदगी जी सके। 1990s में उसको लंदन हेथरो एयरपोर्ट पर कस्टम्स एजेंट की नौकरी मिल गई। यहाँ सुरजीत कॉन्फिडेंट और खुश रहती थी। नए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, नई चीज़ें ट्राई करती थी, वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी थी, मेकअप करने लगी थी। लेकिन ये सब उनकी सास और उनके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब 1997 में सुरजीत ने उनके बेटे को जन्म दिया, तो उनके पति सुखदेव ने उस बच्चे की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठा दिए कि ये बच्चा उनका नहीं है। इस कांस्टेंट टॉर्चर के बीच सुरजीत को अपने कोवर्कर से प्यार हो गया, जिसका पता भी सुखदेव को चल गया, और सुरजीत ने भी ये बात मान ली थी। और फिर सुरजीत ने सुखदेव से डाइवोर्स मांगा, लेकिन बच्चन कौर और सुखदेव ने मना कर दिया। लेकिन अब सुरजीत जिद पर अड़ गई थी। बच्चन कौर को समझ आ गया था कि अब सुरजीत नहीं मानने वाली, और कुछ दिन बाद दिसंबर 1998 में एक दिन घर में मीटिंग हुई। बच्चन कौर, सुखदेव, हरदेव, उनकी बहन और सरबजीत सब इकट्ठा हुए, और बच्चन कौर ने कहा, सुरजीत हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। मैंने इंडिया में बंदोबस्त कर दिया है। सबने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन सुरजीत की देवरानी सरबजीत को चिंता होने लगी।
वो डर गई और उसको लगा कि अगर उसने कुछ किया तो बच्चन कौर उसको भी मरवा देगी। वो सुरजीत को इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के खौफ की वजह से डर गई। उसी टाइम अथवाल फैमिली में 2 शादियां थीं पंजाब में, तो बच्चन कौर ने सुरजीत को कहा कि पंजाब में 2 रिश्तेदारों के यहाँ शादियां हो रही हैं, जहां हम दोनों साथ जाएंगे। बच्चन कौर ने सुरजीत से कहा कि ये उनके लिए मौका होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएं और लोग बातें भी ना बनाएं, तो तुम मेरे साथ चलो। उसने सुरजीत को इमोशनल तरीके से समझाया और कहा कि जब वो इंडिया से वापस आएंगे तो वो सुखदेव को डाइवोर्स दे सकती है। सुरजीत मान गई और दिसंबर 3, 1998 को सुरजीत ने अपने बच्चों को बाय बोला। उसकी 7 साल की बेटी और 9 महीने का बेटा था। जब सुरजीत पंजाब के लिए निकली तो सरबजीत ने हिम्मत करके यूके क्राइम स्टॉपर्स को फ़ोन मैसेज भेजा। अनोनिमसली सब डिटेल्स उनको दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पंजाब पहुंचकर सुरजीत और बच्चन कौर ने दोनों शादियां साथ अटेंड की। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन इंग्लैंड वापस जाने से पहले सुरजीत थोड़ी शॉपिंग करना चाहती थी, तो बच्चन कौर ने अपने भाई सुरजीत सिंह को शॉपिंग पर सुरजीत के साथ जाने को कहा, जिसको पहले ही उसने इस प्लान के बारे में बता दिया था। दर्शन सिंह और उसका एक दोस्त सुरजीत के साथ मार्केट गए थे और जीप में उसने सुरजीत को पानी दिया जिसमें ड्रग्स थे। सुरजीत बेहोश हो गई। फिर दर्शन सिंह ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका गला घोट दिया, गहनों को उतारा और बॉडी रिवर में फेंक दी, और सुरजीत की बॉडी आज तक नहीं मिली। इनफैक्ट जब सुरजीत यूके वापस नहीं आई, तब भी सरबजीत ने एक अनोनिमस लेटर, सारी डिटेल्स और प्लान लिखकर लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा था। सुरजीत के फादर ने जब उसके बारे में पूछा तो बच्चन कौर ने झूठी कहानी उनको सुना दी कि सुरजीत इंडिया में अपने एक नए लवर के साथ भाग गई है। पति सुखदेव ने भी यही झूठ बोला, लेकिन सुरजीत के पेरेंट्स को यकीन नहीं था और उन्होंने सुरजीत की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। अथवाल फैमिली डर भी गई थी। मीनवाइल 1999 में सुखदेव ने सुरजीत का इंश्योरेंस क्लेम भी किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। फिर ईयर 2000 में कुछ फैमिली मेंबर्स अरेस्ट हुए, पर एविडेंस की कमी की वजह से छूट गए। वहीं दूसरी तरफ सरबजीत को पैनिक अटैक्स आते थे और 2004 में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसने हिम्मत की और अपने फादर को सब कुछ बता दिया। फिर वो अपने फादर के साथ पुलिस के पास गई और वहां जाकर ये सारी स्टोरी पुलिस के सामने रख दी। फाइनली केस रीओपन हुआ। पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया भी गए, दर्शन सिंह और उसके दोस्त को पकड़ने के लिए। 1 वीक के बाद भी दोनों पकड़े नहीं गए, तो पुलिस वहां से कुछ एविडेंस कलेक्ट करके वापस आ गई। 3 नवंबर 2005 को बच्चन कौर, सुखदेव सिंह और हरदेव सिंह फिर से अरेस्ट हुए। 2007 में केस ट्रायल चालू हुआ। सरबजीत ने 3 दिन तक कोर्ट में गवाही दी और अगस्त 2007 में बच्चन कौर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। उसकी उम्र के हिसाब से 20 साल की सजा। यूके की क्रिमिनल हिस्ट्री में 70 साल की किसी औरत को ऐसा पनिशमेंट पहली बार मिला था। सुखदेव को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। लेकिन कड़वा सच ये था कि इंडिया में सुरजीत को मारने वाले लोग, दर्शन सिंह और उसका दोस्त, कभी पकड़े नहीं गए। सुरजीत के बच्चों को फॉस्टर केयर में भेज दिया गया। सरबजीत अपने बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई। सरबजीत ने अपनी कहानी और सुरजीत के स्ट्रगल पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था शेम्ड, द ऑनर किलिंग दैट शॉक्ड ब्रिटेन। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये एक इज्जत के नाम पर की गई साजिश थी, जिसने एक माँ, एक बेटी और एक बहन की जिंदगी छीन ली। अगर आपको लगता है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नेहा आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल केस के साथ।